सुनिए आप ध्यान से, देखिए इस क्वेश्चन में ये ग्रामोफोन की जगह आप एक घूमती हुई डिस्क मान लो, घूमती हुई डिस्क मान लो, कोई डिस्क घूम रही है जैसे अपने एक्सेस के अबाउट ऐसे, जैसे वो घूमता है ना, जैसे भगवान कृष्ण का वो चक्कर, ठीक है ना, इस टाइप का एक चक्कर या पंखा घूम रहा है यार, ऐसे ऐसे घूम रही है, या फिर आटा चक्की नहीं होती ऐसे घूमती है वो है। इसके ऊपर आपने कॉइन रख दिया। अगर एक बात बताओ, उस चीज को ज्यादा तेजी से घुमा दो तो कॉइन बाहर की तरफ जाएगा कि अंदर की तरफ आएगा? एक डिस्क घूम रही है या पंखा है यार, पंखे के ऊपर आप एक काम करो, चलो पंखे के ऊपर ना प्लास्टिक के बॉक्स रख दिए इस टाइप के, अपने ऐसे ऐसे पंखे के ऊपर रख दिए, पंखुड़ी के ऊपर, क्या होगा कि एक ना पर्टिकुलर ओमेगा के बाद शुरू में तो गिरेगा नहीं, शुरू में तो ये नहीं गिरेगा, फिर बाद में क्या होगा पता आपको, ये गिरेगा। जब इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो एक पर्टिकुलर ओमेगा होगा जिसे कोर्सपोंडिंग गिर जाएगा, उसके बाद उससे ज्यादा ओमेगा होती गिर जाएगा। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो आप। इसको रखना पंखे के ऊपर, पंखा चलाता हूँ। अरे तुम बेंच पे खड़े हो ना, ये बेंच के ऊपर, बेंच इसके ऊपर खड़े हो जाओ, ये लो, अपने सिरों को बचा के रखें। कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं हाँ यहाँ रखता हूँ, यहाँ रख दो बस, घुमा दे, बीच में रख दो, बीच में आशीष की बात मान लो, बीच में रख दो बस, ठीक है भाई। ये जो है ना यहाँ पे इसको पंखे पे बॉक्स को रखा जा चुका है, ठीक है। अब मैं फैन ऑन कर रहा हूँ, एलईडी पे लग सकता है ना यार। अगर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एलईडी का अगर हमें इसका त्याग करना पड़े ना, कर दिया सर त्याग। एलईडी अगर एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए एलईडी गई तो गई, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा दिल तो है हमारा। अरे दिल के चक्कर में टूट जाएगी, इसको जो है ना, अगर इसको ऐसे मार दूंगा मैं अगर इधर आई तो, ठीक है। ऑन किया, ऑन किया, सुन लो, ध्यान से सुना आप। ये ना बाहर की तरफ जाके गिरता है। ये बाहर की तरफ क्यों गिरता है, सुन लो आप, ये बाहर की तरफ क्यों गिरता है यार, सुनो आप। इसके अंदर जो है ना, आप एक काम करो, इसमें इसको रोके हुए कौन है बताइए? सेंट्रीपिटल फोर्स रोके हुए, mv स्क्वायर वायर घुमा रहा है, इसकी डायरेक्शन कौन बदल रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। जब इसको ज्यादा तेज घुमा दोगे तो ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन अप्लाई नहीं, फ्रिक्शन इतना ज्यादा लग नहीं सकता, मान लो फ्रिक्शन इतना ज्यादा लग नहीं सकता। फ्रिक्शन अगर इतना ज्यादा लग नहीं सकता तो वो कहने का मतलब ये है कि फिर स्लाइड करेगा पीछे की तरफ। कोई भी चीज पीछे की तरफ क्यों जाती है आउटवर्ड डायरेक्शन में? कि डायरेक्शन जितनी तेजी से बदलनी चाहिए उतनी तेजी से बदल नहीं पाती। ये ऐसे क्वेश्चंस में भी म्यू एम जी ये बड़ा होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि वो साथ साथ घूमे तो म्यू एम जी बड़ा होना चाहिए किससे? एम आर ओमेगा स्क्वायर से, या एम वी स्क्वायर बाई आर से बड़ा होना चाहिए। आगे बात समझ में आपको? इसमें अब पूछा गया आर की वैल्यू पूछिए, एम से एम गया, म्यू जी ग्रेटर देन आर ओमेगा स्क्वायर, आर लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ पे? म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर। तो आर लेस देन म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी लेस देन बड़ा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन ही घुमा रहा है, फ्रिक्शन ही इसकी डायरेक्शन को बदल रहा है ना, तो ये घूम ही नहीं पाता, वहीं गिर लेता है ये। इसको थोड़ी दूर तक जो घुमाया ना, फ्रिक्शन ने घुमाया, फ्रिक्शन ही इसको बाहर पीछे की तरफ नहीं जाने दे रहा यहाँ पे। और कौन करेगा इसकी डायरेक्शन को? और कौन बदलेगा ये बताओ आप एक घूमती हुई डिस्क पे बैठ के, ठीक है, अगर एक डिस्क का वो घूम रही है, आप उसके ऊपर बैठ जाते हो तो क्या होगा बताइए आप? आप साथ साथ घूमोगे ना, तो कौन घुमा रहा है आपको पता है? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो उसके ऊपर तो आप घूम ही नहीं पाओगे, साथ साथ आउटवर्ड डायरेक्शन में फिसल जाओगे। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? चलो आ जाएगी धीरे धीरे करके समझ में, अभी काम चलाओ, नहीं समझ में आई तो भी